नमस्कार, मैं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सहरिया जनजाति। इस टॉपिक का संबंध एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 से है। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अप्रैल में आपका प्रीलिम्स है एमपीपीएससी का। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस बार एमपीजीके से लगभग 50+ क्वेश्चन आने का अनुमान है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और बार बार आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो सहरिया जनजाति, इनका विस्तार भारत में और एमपी में कहाँ पर है। आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से इनका विस्तार है ना। एमपी में मुख्य रूप से इनका विस्तार देखा गया है। इसके अलावा ना एमपी का जो कहां पर, एमपी का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थन पार्ट है, वहां पर इनका विस्तार देखा गया है। अब चूंकि यूपी और राजस्थान जो है, चूंकि यूपी और राजस्थान जो है इनकी सीमा से लगे हुए हैं, है ना। जो आपका ये वाला क्षेत्र है राजस्थान का, ये वाला क्षेत्र और यूपी, ठीक। तो चूंकि यूपी और राजस्थान इनकी सीमा से लगे हुए हैं, इसलिए यहां पर भी इनका विस्तार देखा गया है। अब एक प्रश्न आता है कि इनका जो मूल स्थान किससे माना जाता है। क्या मूल स्थान जो है वो किससे माना गया है। अब देखिए, राजस्थान में कोटा एक स्थान है, कोटा एमपी के पास में। तो कोटा में एक जंगल है जिसका नाम है शाहबाद। क्या है? शाहबाद। तो शाहबाद के जंगलों को इनका मूल स्थान माना गया है। ध्यान रहेगा आपको। तो शाहबाद का संबंध किससे है? सहरिया जनजाति के मूल स्थान से, जो कि कोटा में आता है, राजस्थान में आता है, ठीक। तो इनका विस्तार एमपी में तो है ही, इसके अलावा राजस्थान और यूपी में भी इनका विस्तार देखा गया है। चलिए अब बात करते हैं एमपी में इनका विस्तार कौन कौन से जिलों में है। देखिए, अभी हमने बात करी है कि इनका विस्तार एमपी के उत्तरी भाग में देखा गया है, यानी जो आपका श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, इस प्रकार से इतने जिलों में इनका विस्तार है मुख्य रूप से, है ना। यानी ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये सहरिया जनजाति का कहलाता है। यहाँ पर सहरिया जनजाति का निवास है, ठीक। अब इसके अलावा यहाँ, इसके अलावा आंशिक रूप से सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, यहाँ पर भी इनका विस्तार देखा गया है आंशिक रूप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके अलावा जो आपका श्योपुर है, श्योपुर काफी खास है क्योंकि श्योपुर में देश का एकमात्र सहरिया जनजाति का संग्रहालय है। ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में, सामान्य परिचय के बारे में। इनके बारे में जो बेसिक फैक्ट है उनको पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। जो आपकी सहरिया जनजाति है, इनका जो नाम है ना, इनका नाम कहाँ से आया? इनका नाम आया है शहर से। इसका मतलब होता है जंगल। अब चूंकि ये लोग जंगल में निवास करते हैं, इसलिए इनको सहरिया कहा जाता है, ठीक। तो नाम कहाँ से आया, क्लियर हो गया हमको। इसके बाद देखें, जो सहरिया जनजाति है, इनके बारे में कनिंगम जो है, इन्होंने इन्हें कई नाम दिए हैं, है ना। कनिंगम ने इन्हें कई नाम दिए हैं, जैसे सवर बोला है इनको, सवर है, सहरा है और सोरो। 3 नाम दिए हैं किसने? कनिंगम ने, ठीक। अब देखिए, ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं? तो कोलेरियन एक परिवार है। कोलेरियन परिवार से ही बिलोंग करते हैं। कोलेरियन परिवार की सबसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत ही आते हैं, अत्यंत प्राचीन और पिछड़ी, है ना, ठीक। चलिए, तो कोलेरियन परिवार से इनका संबंध देखा गया है। अब भील से भी इनका संबंध है ना। ये अपने आप को, जो भील जनजाति है, उनसे भी इनका लिंक जोड़ा गया है। ये अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाना पसंद करते हैं, अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाना पसंद करते हैं, ठीक। तो ये 4 फैक्ट हैं इनके बारे में, ये बेसिक फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा इसमें। अब देखिए, ब्रह्मा जी और महर्षि वाल्मीकि से भी इनका संबंध जोड़ा गया है। कैसे? देखें इसको। जो ब्रह्मा जी हैं, ऐसा कहते हैं कि जो सहरिया जनजाति है ना, एक प्राचीन कहानी कह लो या फिर किंवदंती के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जो सहरिया जनजाति है वो बेसिकली ब्रह्मा जी के द्वारा रचित प्रथम मानव है। क्या है? प्रथम मानव या प्रथम मनुष्य, ठीक है। इसलिए इन्हें प्रथम आदिवासी भी कहा जाता है। प्रथम आदिवासी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक। तो प्रथम मानव है, किसके द्वारा रचित? ब्रह्मा जी के द्वारा, ठीक। एक प्राचीन कहानी के अनुसार ऐसा कहा गया है। ये हो गया आपका ब्रह्मा जी के बारे में। अब जो आपके वाल्मीकि जी हैं, इनके बारे में बोलते हैं कि ये महर्षि वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी को,
ठीक, तो वाल्मीकि जी और ब्रह्मा जी से इनका क्या संबंध है, इसको हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है। अब देखिए इनका जो निवास स्थल है उसे क्या बोलते हैं, देखें 3 शब्द हैं। देखो जहां पर ये रहते हैं, जहां पर इनकी जो बसावट है, जो इनका निवास स्थल होता है, उसको बोलते हैं सहराना। क्या बोलते हैं, सहराना। इनका जो बसावट कह लो, ये निवास स्थल कह लो, ठीक। इनका जो मकान होता है ना, इनका जो मकान होता है उसको बोलते हैं टापरी। बेसिकली घास फूस से बना, घास फूस से बना उल्टे यू आकार का इनका जो मकान होता है उसको बोलते हैं टापरी। और तीसरा शब्द है बंगला, है ना। जो अतिथि गृह होता है, इनके मकान के बीच में इनका जो निवास स्थल होता है, इसके बीच में एक निवास स्थल, वो अतिथि गृह होता है, उसको बोलते हैं बंगला। ठीक, 3 शब्द हो गए आपके, सहराना, टापरी और बंगला, ये इनके निवास स्थल के नाम हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब देखो जरा इसमें, अब देखिए सामाजिक इनका जीवन कैसा होता है वो समझें आप। देखिए इनका जो समाज होता है वो होता है पितृसत्तात्मक, है ना। इनका समाज होता है बेसिकली पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक यानी पुरुष की भूमिका अहम होती है, मुख्य होती है। इसके अलावा देखें इनका जो समाज, देखो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एकल परिवार, दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार, इसमें सारे भाई साथ में रहते हैं। एक आपका होता है एकल परिवार, पति पत्नी बच्चे, ठीक। तो सहरिया जनजाति है वो एकल परिवार में रहना पसंद करती है, छोटे परिवार में रहना पसंद करती है। अब खान पान की बात करें तो अपने खाने पीने में ये ज्वार, है ना, बाजरा और मक्का को काफी पसंद करते हैं, ठीक। इनके भोजन में ज्वार बाजरा मक्का जो है मुख्य रूप से खाया जाता है ना। चलिए आगे देखें। अब आर्थिक जीवन, ये अपने आर्थिक जीवन को या आर्थिक गतिविधि के लिए कौन कौन से काम करते हैं। सबसे पहला कृषि, है ना, कृषि के माध्यम से इनका आर्थिक जीवन चलता है। इसके अलावा वन्य उत्पाद, है ना, जो आपके वन्य उत्पाद हैं, तो वन्य उत्पाद से भी इनका, जैसे आपको लकड़ी है ना, जितने भी लकड़ी वगैरह है, कोई आपका जैसे इमली वगैरह, इनको बेचकर भी इनकी इनकम होती है। इसके अलावा जड़ी बूटी, देखो जड़ी बूटी के मामले में इनको विशेष ज्ञान होता है, ये सिद्ध हस्त होते हैं। मतलब जड़ी बूटी का जो ज्ञान होता है, सहरिया एकमात्र जनजाति है जिसको जड़ी बूटी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो इसके माध्यम से भी इनकी इनकम होती है, ठीक। तो कृषि, वन्य उत्पाद और जड़ी बूटी जो है इनके आर्थिक गतिविधि का साधन है, आर्थिक जीवन का माध्यम है। आगे देखें धार्मिक जीवन। देखिए जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता है ना, जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, उसके बाद आपके जो पार्वती जी हैं, सीता माता हैं, उसके बाद जो आपके प्राकृतिक देवी देवता हैं, जैसे आपके पहाड़ हैं, नदी हैं, इसके अलावा धूला देव, ठाकुर देव, भैरव देव, है ना, उसके बाद केला माता, फिर आपकी विजासन माता, इन सभी को ही पूछते हैं, ठीक। ये उनके मुख्य देवी देवता हो जाते हैं। इसके अलावा तांत्रिक क्रिया में काफी विश्वास करते हैं, ब्लैक मैजिक में काफी विश्वास करते हैं। आगे देखें और देखें जो इनका कला संस्कृति की बात करें तो नृत्य में जो इनका लोक नृत्य है, इसमें इनका स्वांग नृत्य इस प्रकार का होता है। स्वांग इनका काफी फेमस नृत्य है। लहंगी नृत्य भी इनका ही होता है, ठीक। तो स्वांग और लहंगी नृत्य होता है सहरिया जनजाति का। इसके अलावा देखें दुलदुल घोड़ी भी इनका होता है। कौन सा? दुलदुल घोड़ी। आगे देखें नृत्य रागिनी और तेजाजी भी इनका नृत्य है, ठीक। तो कौन सा पढ़ लिया हमने? स्वांग, उसके बाद देखें आप लहंगी, दुलदुल घोड़ी, है ना, तेजाजी और नृत्य रागिनी, ये कुछ उनके मुख्य नृत्य हो गए। अब देखो संगीत या इसको बोलो लोक गायन। सहरिया जनजाति के जो लोक गायन है उनकी बात करोगे आप तो सबसे प्रमुख मिलेगा आपको, वो 4-5 काफ़ी फेमस है। जैसे आपका लांगुरिया है ना, पाग रसिया है, रागिनी है, गोठ लीला है, ये इनके मुख्य लोक गायन है, इनके संगीत है, ठीक। आगे देखें विशेष की बात करें तो हमारे एमपी में जो जनजाति है सबसे बड़ी भील है। तो जो क्वेश्चन ये आता है कि सहरिया कौन से नंबर की जनजाति है, तो ये 5वें नंबर की जनजाति है सहरिया जनजाति, ठीक। 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। हमारे एमपी में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है, बैगा, सहारिया, भारिया, ठीक। तो सहारिया जो है ये भी आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। शेरशाह सूरी से इनका संबंध जोड़ा गया है। तो शेरशाह सूरी हैं, इन्होंने इन्हें कठोर श्रम व निष्ठा की प्रशंसा करी है ना। तो शेरशाह सूरी हैं, इन्होंने इनकी निष्ठा और कठोर परिश्रम की काफी प्रशंसा करी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनके परिश्रम और इनकी निष्ठा की किसने प्रशंसा करी है, तो आंसर है शेरशाह सूरी। आगे देखें प्रथम आदिवासी, अपने आप को प्रथम आदिवासी मानते हैं, है ना, और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम रचित
जो मनुष्य हैं वो भी इन्हें माना जाता है। आगे देखें, भीलों का भाई अगर आप इन्हें कहोगे तो काफ़ी इन्हें खुशी होती है। तो चूंकि अब ये अपने आप को भीलों का भाई कहलाना पसंद करते हैं, ये उनका काफ़ी प्रमुख इनका संबोधन है, इनका प्रिय संबोधन है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, काफ़ी कुपोषित। अब देखिए काफ़ी है ना, काफ़ी गरीब होते हैं, इनका बेसिकली काफ़ी निर्धन होते हैं ये लोग, है ना, इसलिए ये लोग ऋणग्रस्तता से शिकार होते हैं, ऋणग्रस्तता के शिकार, ऋणग्रस्तता के ये शिकार होते हैं सहरिया जनजाति, ध्यान रहेगा। आगे देखें, अब देखिए इनका संग्रहालय बना हुआ है श्योपुर में। क्वेश्चन आता है कि सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ बना हुआ है, तो उसका आंसर है श्योपुर में ये संग्रहालय बना हुआ है। ठीक, तो इतना हमने आज पढ़ा है, मेरे ख्याल से इतना ही है। चलिए, तो हमने आज सहरिया जनजाति पढ़ ली है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया, मेरा ऐसा अनुमान है आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसको बार बार रिवाइज कर लिया, टेस्ट सीरीज को प्रॉपर ज्वाइन कर लिया, अच्छे से लगा लिया, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।